हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है और आज करंट अफेयर्स और स्टडीज जीके की पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 या 5 फरवरी 2015 या 10 फरवरी 2016 या 26 फरवरी 2018? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। जब 2015 की बात आती है तो 2015 में ही योग दिवस स्टार्ट हुआ था। योग दिवस कब से मनाया जाता है? 21 जून 2015 से। 21 जून 2015 से। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के लिए कितने रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? अवसंरचना परियोजना मतलब जो आधारभूत ढांचा बनाने में जो मदद की जाएंगी वो योजनाएं चलाई गई हैं, तो उनमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 31,000 करोड़, 35,000 करोड़, 41,000 करोड़ या 45,000 करोड़? तो उसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले भारत के पहले रोबोट का नाम क्या है? सेप्टिक टैंक जो मेन होल है, सीवर टैंक है, इनकी सफाई पहले क्या होता था कि पहले हमारे जो साफ सफाई वाले जो कर्मचारी थे वो सफाई करते थे इनकी मेन होल सीवर टैंक की, जो सेफ्टी टैंक होता है। अब उनकी सफाई ये न करके एक रोबोट तैयार किया गया है। उस रोबोट का ही नाम पूछा गया कि उस रोबोट का नाम क्या है? उस रोबोट का नाम है होमो सेप एटम। अब इसको याद कैसे रखोगे आप? मनुष्य की जगह किसने ली है? एक रोबोट ने जगह ली है। और उस रोबोट का नाम क्या है ये याद रखना है हमें। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से बना है होमोसेप, यानी कि मनुष्य की जगह किसने लिया है? जगह रोबोट ने। और रोबोट का नाम क्या हुआ? उसका होमोसेप, यानी कि होमोसेपियंस से होमोसेप याद रखना। तो इसलिए उस रोबोट का नाम क्या हुआ? होमोसेप एटम। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश में जो मैला ढोने की प्रथा है, यानी कि जो सीवर टैंक जो उनकी सफाई की जाती थी, उसके बाद उस मेले को एक जगह से दूसरी जगह ढोया जाता था, उससे गंदगी भी होती थी, तो उस मेले ढोने की प्रथा को खत्म करना है और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? मरियम नवाज, हिना रब्बानी, हिना परवेज भट्ट या सानिया आशिक? तो ये शपथ ली है मरियम नवाज। ये शरीफ नवाज की बेटी है मरियम नवाज। दूसरा है हिना रब्बानी। दूसरा ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। हिना रब्बानी। हिना रब्बानी कौन है? ये पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की विदेश मंत्री है। और हिना परवेज भट्ट एक सुंदरी है पाकिस्तान की। और सानिया आशिक ये पंजाब प्रांत की विधायक रही है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत भारत का भाषा एटलस बनाया जाएगा? किस मंत्रालय के तहत भारत का भाषा एटलस बनाया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा होगा कि भाषा एटलस बनाया जाना है तो ये शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा मंत्रालय बनाएगा, परंतु नहीं, इसको बनाएगा संस्कृति मंत्रालय। कौन बनाएगा? संस्कृति मंत्रालय। अब इसको याद कैसे करोगे आप? संस्कृति मंत्रालय बनाया जाएगा, कैसे करोगे इसको याद? कि भारत का भाषा एटलस है। भाषा एटलस यानी कि भारत की जो विविधताएं हैं उनको और आगे बढ़ावा देना, यानी कि जो भारत की विभिन्न विभिन्न विविधताएं हैं उनको बढ़ावा देना है, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना है। उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने का जिम्मा किसके पास होना चाहिए? संस्कृति मंत्रालय के पास। तो इसलिए किस मंत्रालय के पास है? ये संस्कृति मंत्रालय के पास। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है? ओजोन परत क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे है उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट रे जो है हमारे स्किन से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न होती है उससे। जब ओजोन में परत में छिद्र हो गया है और वो छीन हो गई है तो उससे संबंधित कौन सी बीमारी होगी? जो हमारी स्किन से रिलेटेड है। तो स्किन से रिलेटेड क्या है? स्किन कैंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्किन कैंसर। तो इसलिए आप इसको भूलोगे नहीं, आप 5 मिनट की वीडियो में साथ साथ याद करते चले जाओगे। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? जो कि संक्रमित होता है, टीबी है, यानी कि एक दूसरे से संक्रमण से फैलता है। इसको बैक्टीरिया का नाम है इसका माइकोबैक्टीरियम। और मलेरिया आपको पता है कि मलेरिया जो है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। और एड्स जो है ये भी एक संक्रमित बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था? कोलकाता, मैसूर, सूरत या बेंगलुरु? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? ये आई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब आई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में आई। और इसने अपना पहला कारखाना कहां खोला? इसने अपना पहला कारखाना खोला सूरत में। कहां खोला? सूरत में। कब खोला? 10 जनवरी 1613 ईस्वी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कब आई है?
1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 1613 ईस्वी में इसने अपना कारखाना खोला और 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को लेकर सूरत आया था। और किसके शासनकाल में आया था? यह आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो ये इससे रिलेटेड ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां स्थित है? कौन सा? राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कोटा, बीकानेर, उदयपुर या रावतभाटा? तो इसका सही आंसर है रावतभाटा। राजस्थान के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह है। राणा प्रताप सागर किस लिए प्रसिद्ध है? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है और 177 फीट इसकी हाइट है और ये सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है। 172 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? 1992 से, 1995 से, 1994 से या 1993 से? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ तो पहले ही हो चुकी थी 1980 में, परंतु जो आम जनता तक पहुंची इंटरनेट की सुविधा वो पहुंची 1995 में। नेक्स्ट, बूली शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? बूली शब्द का प्रयोग ये किया जाता है हॉकी में। धन्यवाद दोस्तों।